अब सिविल केस का तो रिकॉर्ड है, मतलब 70-80 साल भी केस चलता रहता है, जहां पर मतलब लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस वगैरह होता है। अब इसके मुकाबले अगर क्रिमिनल केस को कंपैरिजन में लिया जाए तो यहाँ पर कम टाइम लगता है। अभी देखिए, ज्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर ही सामने उठ करके आता है। अब एक प्रॉपर्टी में किसको कितना भाग मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इससे जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विल, यानी कि वसीयत। तो वसीयत लिखने का बहुत सारा प्रोसीजर है या फिर कानून है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, ऐसा कहा जाता है। बट लॉ में कोई भी ऐसा प्रावधान या फिर प्रोफॉर्मा नहीं दिया गया है कि कैसे वसीयत लिखना है। बहुत ही टेक्निकल लीगल वर्क है, बट मैं आपको इस मामले में कुछ गाइडेंस दूंगी जो आपको बहुत ही मदद करेगा। कोई भी वसीयत लिखने से पहले अगर आप ये सब चीज ध्यान में रखते हो तो वहां पर डिस्प्यूट में फंसने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वसीयत लिखने का कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं दिया गया है, और यही होता है सारा का सारा फसाद का जड़, और यहीं से ही प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सामने आता रहता है डे बाय डे। तो इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने टोटल चीजों को 12 या फिर 13 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो 12 या फिर 13 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वसीयत लिखने से पहले ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगी या फिर नहीं रहूंगा, का जो उत्तराधिकारी है ये सभी लोग प्रॉपर्टी को लेकर के एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। तो आए दिन आप सुने होंगे दैट कोर्ट में डिस्प्यूट हो गया है वसीयत को लेकर के, और कोर्ट ने वसीयत को निरस्त कर दिया है, यानी कि वो एक फालतू के डॉक्यूमेंट हो गया है। इससे बचने के लिए सबसे पहला पॉइंट, वसीयत लिखने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम शरिया में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे आप ये कह सकते हो कानून डाला गया है। बट आज जो इस वीडियो में पॉइंट्स बताऊंगी ये सभी लोगों के लिए है। जो इंसान विल बना रहे उसको टेस्टेटर कहा जाता है। सो जो वसीयत बना रहे हैं उनको पूरा डिक्लेरेशन करना पड़ेगा डिटेल में, उनका पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, लिंग, रिलीजियन, फादर का नाम, एड्रेस। और यहीं पे ऐसे एक पॉइंट आपको बताऊंगी जो अगर आप लिख देते हो ना वेरी स्पेसिफिकली, अब वसीयत बना सकोगे। तो आपको आपके पर्सनल डिटेल्स के साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर भी दे देना है। अभी दूसरा डॉक्यूमेंट, आपको फुल्ली ये डिक्लेयर करना पड़ेगा मैं मेंटली साउंड माइंड हूं, यानी कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही बिल्कुल स्वस्थ हो। वसीयत में आप जो लिख रहे हो उसको आप समझ सकते हो, किसको प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, कौन सा टर्म्स आप लगा रहे हो, बिल्कुल आप समझ सकते हो। एकदम आपके होशो आवाज से आप ये चीज लिख रहे हो। कोई भी एक्सटर्नल दबाव, प्रेशर आपके ऊपर नहीं बनाया गया है ये वसीयत लिखने के लिए। और तीसरा चीज, आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा आपका जो एसेट है, आपका जो घर में हो सकता है कोई कैश पड़ा है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, आपको सब कुछ चीज के बारे में डिटेल में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके अकॉर्डिंग नाप दे करके इलाका मेंशन कीजिएगा, जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन बोलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर थाना, एलआर नंबर, मौजा, डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक गलत फहमी दूर कर देती हूँ, आपको यही लग रहा होगा वसीयत तो जो लोग बनाते हैं वो सुपर रिच है, एकदम जमीन के मालिक बैठे हैं। नहीं, वसीयत एनीवन एंड एवरीवन लिख सकते हैं। और एड्रेस वगैरह जब आप लिख रहे होंगे तब लैंडमार्क जरूर दीजिएगा, और कोई भी शॉर्ट फॉर्म दैट इज मतलब एब्रिविएशन आप मत यूज कीजिएगा। एकदम फुल फॉर्म में मतलब पूरा पूरा नाम लिखिएगा, हर एक चीज का, एड्रेस का भी। अब चौथा पॉइंट पर आपको लिखना है प्रथम श्रेणीय उत्तराधिकारी, यानी कि फर्स्ट क्लास ईयर। तो फर्स्ट क्लास ईयर कौन है उसका एक लिस्ट आप बुलेट पॉइंट पर या फिर 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रोफॉर्मा फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि विल को कैसे लिखना है। वसीयत जो बना रहे उनके मर्जी, वो जिस तरीके से चाहे, जो लैंग्वेज वो प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं। तो प्रथम श्रेणीय जो उत्तराधिकारी है उन लोगों का नाम लिखेगा। अभी देखिए, उनको आगे चल करके हिस्सा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो एक अलग मैटर है। अभी इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जो लोगों को आप हिस्सा नहीं देना चाहते हो उन लोगों का डिटेल्स, उनका नाम, लिंग, आधार कार्ड नंबर, रिलीजियन, फादर का नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में आपको लिख देना है। अब आधार कार्ड नंबर तो आपको मेंशन करना ही करना है। शायद उनसे सिमिलर कोई एक और व्यक्ति है, उनको भी यहाँ पर लिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का एम्बिग्विटीज, डाउटफुल चीजों को दूर रखने के लिए आपको ये स्पेसिफिक मेंशन कर देना है।
अभी जो लोगों को आप हिस्सा नहीं देना चाहते हो प्रॉपर्टी पे, आप क्यों उनको हिस्सा नहीं देना चाहते हो, रीजन क्या है, व्हाई, इसका भी कारण आपको बताना पड़ेगा। सपोज ऐसा भी हो सकता है दैट ये इंसान तो कोई काम वगैरह नहीं करेगा, मेरा ये जो करोड़ों का प्रॉपर्टी है यहाँ पर मतलब घोड़ा बेच के सो जाएगा या फिर मेरी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देगा, एकदम आलस प्रकार के है, नालायक किस्म के है, तो इसलिए मैं उसको वंचित करती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा रीजन भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा रीजन नहीं दोगे तो बाद में जाकर के वो लोग डिस्प्यूट अराइज कर सकते, कोर्ट में जाकर के ये बोलेंगे दैट हमारे साथ तो अच्छा रिलेशन था, ये था वो था, तो इसको लेकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते और डिफरेंट तरीके से उसका मतलब निकल सकते, इंटरप्रेट कर सकते। तो इसी तरीके से जिनको आप देना चाह रहे हो बेनिफिशियरीज, उनका भी नाम, लिंग, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखना है। और जिनको आप नहीं देना चाहते हो उनका भी नाम, लिंग, धर्म सब कुछ आपको डिटेल में देना पड़ेगा ताकि आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा ना लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सपोज आपका कोई ऐसा लड़का या फिर लड़की है वो माइनर है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है उनका उम्र बहुत ज्यादा है, या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप या फिर कोई भी डिसेबिलिटी के द्वारा गुजर रहे हैं, यहाँ पर आप गार्डियन भी अपॉइंट कर सकते हो। इसको बोला जाता है गार्डियन ऑफ द विल, उनका देखभाल के लिए, टेक केयर करने के लिए। अभी यहाँ पर माइनर अगर होते तो जब तक उनका 18 साल हो नहीं जाता है तब तक प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए टेस्टेटर यानी कि वसीयत जो बना रहे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कोई और इंसान जो टेक केयर करेंगे उस इंसान का। अभी नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पर कोई शर्त भी लगा सकते हो, जैसे कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इनको मिलेगा बट ये लोग पूरे अपने जिंदगी लाइफ टाइम तक इसको यूज कर सकेंगे बट इसको बेच नहीं सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो या फिर कोई होल प्रॉपर्टी उसके एक पार्ट आप किसी को देना चाहते हो, सब कुछ डिटेल में आपको लिखना है। उनका भी नाम, रिलीजन, लिंग, आयु, आधार कार्ड नंबर सब कुछ आपको मेंशन करना है। अभी यहाँ पर आप एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि मेरे जाने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को ये पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनको सही तरीके से बंटवारा करके ये पर्सन को दे दोगे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, अभी अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, वसीयत ओपन होगा और वो इंसान डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से कर देंगे। इसी तरीके से एग्जीक्यूटर का भी नाम, फादर्स नाम, लिंग, आयु, रिलीजियन, उनका फुल एड्रेस एंड आधार कार्ड नंबर भी बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। अभी सपोज आप कोई चीज चेंज करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो वसीयत में जो लिखा गया है, तो वहां पर आपको कोडिसिल अटैच करना पड़ेगा। तो जहां पर भी आप कोई ऑल्टरेशन या फिर चेंज करना चाहते हो, दैट सपोज आप पहले ये लिखे थे बट आपका माइंड चेंज हो गया है, तो इसको ही चेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है उसको ही बोला जाता है कोडिसिल। तो कोडिसिल अटैच करके आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर सिग्नेचर की बारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। अब सिग्नेचर के साथ ही साथ अब थंब इम्प्रेशन मतलब अंगूठा भी जरूर लगाइएगा ताकि कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो सके। देखिए सब कुछ आप लिख लिए, सिग्नेचर ही सही तरीके से आप नहीं कर पाए तो पूरा चीज डिस्प्यूटेड हो जाएगा, वहां पर झमेला लग जाएगा। तो इस तरीके से, और मैंने ऐसा भी चीज देखा है, एक इंसान को सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है, वो इंसान 30 बार सिग्नेचर कर रहा है और 30 प्रकार के कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसा सिग्नेचर करना पड़ेगा जो पैन कार्ड में आप करते हो ना उससे मिलता है, या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से वहां पर आप किए होंगे, उसको एक बार ठीक तरीके से देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बाद में जा करके सिग्नेचर नहीं मिलता है। और अंगूठा भी जरूर लगाइएगा, और एग्जीक्यूटर जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो उनका भी अंगूठा भी लगाने का व्यवस्था करके जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विटनेसेस। देखिए विटनेस यानी कि गवाह, गवाह ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं ये वसीयत बनाने के लिए। गवाह बिल्कुल भी निष्पक्ष यानी कि अनबायस्ड, बिल्कुल पर्सनैलिटी उनके अंदर नहीं है, ऐसा होना पड़ेगा। तो वॉल्यूंटरीली वो अपना गवाही देंगे एंड वो सिग्नेचर करेंगे। थंब इम्प्रेशन, उनका भी नाम, रिलीजन, लिंग, आयु, आधार कार्ड नंबर सब कुछ आपको मेंशन करना है ताकि एम्बिग्विटीज ना हो। और अभी सर्टिफिकेशन या फिर प्रमाणीकरण, अगर टेस्टेटर के अलावा कोई और इंसान के द्वारा आप लिखा रहे हो वसीयत, विल बना रहे हो, तो उनका इस तरीके से सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जो मुझे टेस्टेटर के द्वारा बोला गया है, मतलब जो इंसान वसीयत बना रहे हैं, जो उन्होंने बोले हैं, मैंने बिल्कुल हुबहू वही लिखा है, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखा है, तो इसको ही बोला जाता है सर्टिफिकेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में जो चीज आपके वसीयत को एकदम मजबूत बना देगा, सब कुछ हो जाने के बाद सपोज वसीयत बन गया, एकदम फुल डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लिए, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन उसका कर लेना है।
एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब सील्ड बना देगा, जिसको यानी बोल देते हैं ढाल, ढाल की तरह बना देगा। उसको कोई मतलब काट नहीं सकेंगे, तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो वो है रजिस्ट्रेशन। आपको सब रजिस्टर ऑफिस में जाना है, जो फीस होता है उसको देना है, देने के बाद एकदम रजिस्ट्री पक्के तरीके से बन जाएगा, पक्का वसीयत विल निकल के सामने आएगा। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताई, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ दे दूंगी, आप इसका रेफरेंस ले करके आप अपना वसीयत बिल्कुल ड्राफ्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो हम लोग लाते रहते हैं आप लोगों को कानूनी जागरूक बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर जो वसीयत बनाया गया उनके जाने के बाद क्या हम लोग आपस में बातचीत करके उसका जो कंटेंट्स लिखा गया है उसको चेंज कर सकते हैं? इससे जुड़ा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।